फूल ने कहा बोल दिएंगे, हम बोल देंगे आप तो चलो वापस, वहां तक जाके क्या करेंगे। जैसे ही वे वापस हुए, तीनों लौट करके उस सभा में आए, भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी से पूछा गया क्यों आप गए। बोले प्रभु मेरे को कोई इच्छा ही नहीं है, मैं तो बस आपके नाम में मगन रहना चाहता हूँ। फिर और आगे ब्रह्मा जी से पूछा गया, बोले आप गए। बोले हाँ गए महाराज। बोले सिरे कि यहाँ गए बराबर, और मैंने फूल को भी स्पर्श किया। अच्छा कि यहाँ वहाँ कोई बर्तालाव, हाँ कहीं गवाह सबूत। बोले जे गऊ है और केतकी फूल है, और जिस टाइम पे हम खड़े थे वहाँ फूल में स्पर्श हो गया था, यानी वो डंडी में चिन्ह हो गया था। अच्छा कि यहाँ, बोले सबसे बड़े सबूत ये है। वो गऊ से पूछा गया, गऊ ने कहा यहाँ ये गए थे। केतकी फूल को पूछा गया, बोले गए कि गए, चलो ठीक है। उस फूल को खींचा गया तो आधे सिरे तक भी नहीं था, क्योंकि वे विष्णु भगवान का फूल था। गऊ को श्राप दिया कि आपने बिना सोचे समझे गवाही झूठ दे दी, इसलिए आप सब प्रकार से पूजनी है, मगर मुख आपका अपवित्र रहेगा। पीछे का सिरा पवित्र और आगे का मुख अपवित्र। आज से तुम बिष्टा खाओगी, तुमने गलत काम किया है। केतकी फूल से कहा कि आप सब प्रकार से सुंदर हैं और आपका बहुत अच्छा सुंदर फूल है, तुम जो प्रकट हो, मगर आपको श्राप दी जाती है कि आज से कोई भी देवता उसको अंगीकार नहीं करेगा। केतकी फूल किसी पे नहीं चढ़ाया जाता, कोई भी देवता पे केतकी फूल नहीं चढ़ाया जाता। उसी दिन से दोनों को श्राप हो गया, वे वहां से चले गए। उसके बाद में वहां पर ब्रह्मा जी को कहा कि आप पूजने के लिए आपने इतनी बड़ी झूठ बोली, हम आपको श्राप देते हैं, दंड देते हैं। जो पंचानन है वे चतुरानन रहोगे, आपका एक सिर नहीं होगा। दूसरी बात एक जी होगा कि आपने पूजने के कार्य प्रयास किया है तो आप पूजोगे नहीं और मृत्यु लोक को जाइए। आप यहाँ स्वर्ग लोक में निवास नहीं करोगे, मृत्यु लोक में पहुंचो, और कुछ समय के लिए आप मृत्यु लोक में पहुंचोगे। और पूजने की इच्छा है तो आप वहीं पूजोगे, या नहीं पूजोगे, जाओ वहां पर। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा, ये सृष्टि को रचा था, उनने सोचा कि मृत्यु लोक में पहुंच करके सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, यज्ञ करने का, दान करने का। आपने सुना होगा, क्योंकि प्राण में, गीता में कर्ण को भी वापस आना पड़ा। अन्न दान यही होता है, दान पुण्य यही होता है, जो मृत्यु लोक में वहाँ नहीं होता है। वहाँ तो किए हुए कर्म को भोगते हैं, कर्म किया नहीं जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को वहाँ से भेजा गया तो मृत्यु लोक में आने का लाभ प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, और उनने एक कमल के फूल को नीचे की ओर छोड़ा, जो जहाँ जे गिरेगा वही मैं एक यज्ञ करूंगा और वही मैं निवास करूंगा। तो जैसे ही फूल छोड़ा तो वो राजस्थान में जो पुष्कर है, वो पुष्कर नाम, पुष्कर माने फूल, यानी वहीं गिरा और वहां पे यज्ञ की तैयारी कर दी। ब्रह्मा जी आ गए, यज्ञ की तैयारी की। उसी टाइम में नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी को ये भी पता रहना चाहिए कि मृत्यु लोक क्या चीज है, इसमें यज्ञ करने में कितनी बड़ी परेशानियां आती हैं, ये भी ब्रह्मा जी को पता रहना चाहिए। क्योंकि रचनाएं तो की है, उसकी व्यवस्था तो भी उसी तरीके की होना चाहिए। आपने तो, आप तो रोज भुगत ही रहे हैं, वैसे आपके घर में रोज खीर पूड़ी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, और कई रामायण भागवत है, कोई अच्छा अनुष्ठान है तो बैठ करके रह जाएंगे। ये कितना बड़ा अपराध करते हैं, इसमें तो और अच्छा सहयोग देना चाहिए। तो उसी टाइम पर ब्रह्मा जी ने सावित्री माँ से कहा, सावित्री जी आप जो थोड़े समय तक आप यज्ञ में मत जाना, आप समझ लेना कि ब्रह्मा जी आपसे कितना प्रेम करते हैं, आज पता पड़ेगा। बोले क्यों? क्या ब्रह्मा जी यज्ञ पे बैठ रहे हैं, अगर कहीं आप नहीं गई तो वे तो यज्ञ करते हैं। बोले यज्ञ होगी ही नहीं जब तक यज्ञ नहीं होगी बिना पत्नी के। अच्छा कि यहाँ तो कि आप डट तो जाओ, जाना मत, यज्ञ होती है क्या नहीं। उसी टाइम कथा बड़े विस्तार की है, मैं सुच्चम से सुना रहा हूं आपको। तो जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुई, और मुहूर्त बहुत बड़ी चीज होती है, मैं आप सबसे एक चीज कहूंगा, इसका ध्यान रखना चाहिए।
जो भागवत बैठने का मुहूर्त है उससे पहले 10 मिनट पहले तैयार हो जाना चाहिए। हवन का टाइम है, हवन के टाइम पे निश्चय ही पहले तैयार हो जाना चाहिए। क्यों कि कुछ चीज ऐसी होती है कि कुछ आहुति दैत्य के मुख में चली गई तो वो दैत्य का स्वभाव आपको प्राप्त होगा, और किसी देवता के मुख में आहुति चली गई तो देवताओं को प्राप्त होगा। उसके कारण पंडित जी क्या करें, जब आप सजते ही सजते टाइम लगा लेते हैं, इसलिए सजने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, यज्ञ में जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए। और ऐसे ही टीका में होता है जो लगन भी होती है। आज ये बहुत बढ़िया पंडित जी ने सूत्र उठाई है। आप कहते हैं हमारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, दूसरी बात हमारे ये कई प्रकार की संतान की भी और मेल भी नहीं मिलते, ये लगन में दिक्कत होती है। जैसे तो हर चीज का बड़ा ध्यान करना चाहिए, मुहूर्त पे लगन पे पहले तैयार रह जाना चाहिए। हाँ, फिर अपन क्या है, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई सावित्री जी को जल्दी बुलाओ, यज्ञ का हवन का टाइम हो रहा है। उनको मुहूर्त का मालूम था, इसलिए वहां तक वे पहुंचे। इंद्र को भेजा गया, नहीं आई, उनने स्नान वगैरह पवित्रता ही नहीं की। उनको फिर कहा गया, नहीं आया। जब तक उनने कहा कि आप एक काम करो, किसी भी समय में एक कन्या को जल्दी से जल्दी लेकर के आओ, तब तो यज्ञ पूर्ण हो, नहीं तो एक बार मृत्यु लोक में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसमें मैंने यज्ञ नहीं कर पाई तो मेरा जन्म नृतक ही यहाँ आने का नृतक ही वो रहेगा। इसलिए मैं आपसे जल्दी से जल्दी किसी कन्या को पकड़ के लाओ और उससे बगल में बैठा करके यज्ञ को पूर्ण किया जाए। इंद्र को भेजा गया, होनहार भगवान की कृपा, वहाँ चैची गोत्र की गुजर की बच्चों को चरा रही थी, गाय के बछड़ों को चरा रही थी। उसी टाइम पे वानी में कहाँ तक जाऊं तो वहां से दौड़ लगाई और उसको ला करके और ब्रह्मा जी के डंग भेजा गया। ब्रह्मा जी ने उनको अपने गायत्री मंत्र से पवित्र करके और उनका नाम रख दिया गायत्री। मंत्र को आमंत्रित करके गाय लड़की को और उसका नाम गायत्री रखा और मंत्र से अवतरित कर कर और उसको बरोबर बैठा लिया, जिसका नाम है गायत्री। बगल में बैठ गई, गाय चराने के कारण उसका नाम गायत्री रखा। ब्रह्मा जी वहाँ गौ चरा रही थी इसलिए उसका गायत्री नाम रखा और यज्ञ को प्रारंभ किया गया। यज्ञ पूर्ण होने की है गई, हवन जैसे ही पूर्णाहुति की ओर गया और तब तक सावित्री से नारद जी ने कहा कि आप देखिए मैंने कहा था यज्ञ हो गई, आपको कोई जरूरत तो नहीं पड़ी। उसी टाइम में सावित्री बड़ी क्रोधित हो गई, चली आई और उसने गायत्री को जो गुजर की बेटी थी उसको श्राप दिया कि जा आज से तेरे वंश में कोई उत्पन्न नहीं होगा, यानी तेरा भाई उत्पन्न नहीं होगा। आज से तेरे वंश में गुर्जर वंश में कोई जन्म नहीं होगा। जो मैं आज इस तो उसी टाइम पर उसने बड़ा दुख माना और सावित्री श्राप दे करके आप पुष्कर गए हैं तो ऊंचाई पर जो नहीं गए हैं वो जाए तो कुछ ऊंची पर एक टेकरी है, बहुत ऊंची पहाड़ है, उस पर सावित्री गुस्सा होकर के उस पर पहुंच गई और भजन करने लगी। बड़ा भारी दुख हुआ। उसी टाइम में गायत्री जी ने कहा प्रभु हर जीव आपके पास आकर के सुखी होता है, मगर हम दुखी है गए और दुख इतना नहीं हुआ, इतना हुआ कि मैंने अपने वंश का ही नाश कर दिया। प्रभु कुछ भी करो, मेरा वंश तो आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्राप जिसको जो देता है वही वापस करता है, वही क्षमा करता है। मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं आपको एक उपाय बताता। बोले बताइए प्रभु क्या उपाय है? बोले मैं आपको एक शक्ति देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपना रूप बदल लेंगी, छोटा रूप बना लेंगी, बड़ा बना लेंगी और कैसा भी रूप बना लेंगी तो आपको गायत्री पहचान नहीं पाए, वो सावित्री आपको पहचान नहीं पाएगी। इसलिए आप उनकी सेवा करो और कौन की? सावित्री की, तो वो आप पर प्रसन्न हो जाएगी, तो आपको इस बात से मुक्त कर देगी।
गायत्री ने छोटा कन्या का रूप धारण किया और सावित्री की सेवा में लग गई। बड़ा भारी सेवा करी। एक दिन शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ, बड़ी बुखार यानी कुछ तकलीफ हुई और फिर भी सावित्री की सेवा में लगी रही। सावित्री ने उठ करके कहा, वाह बेटा, तेने बड़ी मेरी सेवा करी है, तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले, क्या चाहती है? बोले मैं कुंवारी कन्या हूँ, क्या वरदान मांगूंगी? माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मेरा जी आज हृदय आपकी ओर पिघल चुका है, आप वरदान मांगिए। तो मैं 3 बार तो बोल दो, ऐसा कहते हैं कि 3 बार बोलते हैं तब सत्यवाणी होती है, आप 3 बार बोल दे। बोले 3 बार मैंने बोला कि जो तुम मांगोगी मैं दूंगी दूंगी दूंगी। उसी टाइम उसने कहा कि जय हो प्रभु, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि मेरे वंश को जो आपने श्राप दी है, आज से वंश उजागर हो जाए, यानी वंश उत्पन्न होने लग जाए, पैदा होने लग जाए। इतनी बात सुन करके उसने कहा कि अरे तू तो गुजर की बेटी ने करी, तू मेरी सौत है, मैं तुझे शराब दे दूंगी। बोले अब शराब देने योग्य नहीं है, पहले आपने वचन दिया है, मैंने आपको खरीद लिया है, मैंने अपने प्रेम से आपको खरीदा है, पहले आप मेरे वरदान को पूरा करिए, उसके बाद में शराब दीजिए। शराब मैं भी दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पे आशीर्वाद, तपस्या भी करिए और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद हो चुका है, आप मेरे को आशीर्वाद शराब देंगे तो मैं भी आपको शराब दूंगी। उसने उसी टाइम पे कहा सावित्री ने कि हम दोनों बहनें आप आज से हमने में तो में कोई भेद नहीं रहेगा, हम दोनों की कोई भी पूजा करेगा हम उस पर प्रसन्न रहेंगे, तेरी करेगा तो मैं प्रसन्न और इनकी और मेरी करेगा तो भी मैं प्रसन्न। आपसे मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप ब्रह्मा जी के बरोबर बैठने योग्य हों और जो ब्रह्मा जी पुष्करम जी में बैठे हैं उनके धिंग जो गद्दी है वो आपकी है। आपने देखा हो ब्रह्मा जी के बगल में एक मूर्ति है, वो गायत्री जी की है, वहीं उनको स्थापित किया गया, उनको जगह दी गई। और सावित्री ने कहा मेरी जगह यहीं रहेगी, मैं ब्रह्मा जी के बरोबर नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। और ब्रह्मा जी के प्रणाम, उन्हें चरणों में गिरकर प्रणाम किया। बोले प्रभु गलती मेरी है, इसका दंड मेरे को प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ब्रह्मा जी ने उसी टाइम उनको क्षमा किया। जैसे ही ये कलश समाप्त हुआ उसी टाइम में विष्णु भगवान और महादेव जी दोनों प्रगटे गए और उन्होंने कहा कि आज हम बड़े प्रसन्न हैं कि मृत्यु लोक में आप में जो सुलह हुई उसके कारण हम बड़े प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगिए। गायत्री जी से कहा, गायत्री जी ने कहा कि प्रभु मुझे वरदान देना चाहते हो तो इस वंश की जब हानि हो तब इसकी विजय करा देना, आप जब भी इसकी हानि हो वंश के बूढ़े तब आप इसको विजय करा देना, हम ये वरदान मांगते हैं। ठीक है, महादेव जी ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए, क्या चाहती हो आप? उन्होंने कहा हे प्रभु आप तो सबके ही पालनहार हैं, मैं आपसे क्या वरदान मांगूं, फिर भी मैं मांगना चाहती हूं कि ये वंश भटके तो संत के रूप में आप गुरु रूप में उनको प्राप्त हो जाना, जिसका नाम था रूपनाथ, जो भगवान देव नारायण के वंशज जो गुरु रहे थे, उनका नाम था रूपनाथ, जो ब्रह्मा महादेव जी के अवतार के प्रकट थे, महादेव जी के अवतार थे और वे प्रकट होकर के उन वंश को आगे की ओर बढ़ाया। और वे जो जिस टाइम पे जो पूरा गोठन गांव खत्म किया गया, राजाओं में संघर्ष हुआ, उस टाइम पे भगवान देव नारायण ने आकर के साड़ो मात की जो कमल के फूल में जन्म लिया और साड़ो माँ की गोद में आए, फिर उस वंश को विजय दिलवाई और सदमार्ग की ओर ले गए। बोलिए देव नारायण भगवान की। यह कथा बहुत बड़ी है, इसका पुराण भी रचा गया है, मेरे पास रखे हुए हैं और उनको आगे की ओर मैं बढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात जी मैंने शॉर्टकट में आपको सुनाया है, उसमें विस्तार से है। बोलिए देव नारायण भगवान की। राधे राधे। एक बार पुनः महाराज जी के लिए जो है ताली बजा करके स्वागत बंदन करें, सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार आशीर्वाद मिलता रहे। तुम मम सखा भरत संभ्राता और सदा रहो पुर आवत जाता, हमेशा आते जाते रहो संत रूप में और आशीर्वाद देते रहे। परम पूजनीय
चित्रकूट धाम से पधारे हमारे महाराज जी श्री सुखराम दास जी महाराज, वो भी अपने जो है मुखार बिंद से भक्तों को आशीर्वाद दें और पुनः ठाकुर जी के प्रति रास्ता बताएं कि किस प्रकार कैसे भगवान कृपा करेंगे भक्तों पर। जय श्री राम, राधे राधे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। यद जिह्वया विरत वर्षति ब्रह्मवाचां श्रीराघवी सुललितां प्रकरोति गाथां। श्री श्री अनंत समलंकृत श्री रामदासां वंदे सदा गुरुवरं करह विहारिणं। वंदे सदा गुरुवरं करह विहारिणं। आगच्छ वायु सुनो त्वं मया रामायणी कथां। प्रारम्भते भवत श्रोता ग्रहणाशनमुत्तम। आइए मंगल कामना के लिए पहले प्रभु का 2 बार मंगलमय नाम संकीर्तन, पश्चात में भगवान की मंगलमय 2-5 मिनट के लिए कथा श्रवण करें। वैसे हमारे व्यास जी बहुत अच्छी आपको सरस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, बहुत विनम्र, बहुत अच्छे दिनेश शास्त्री जी हमारे। हाँ, आइए 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। देखो भैया, आपके बीच में जो स्वागत कर रहे हैं हमारे सत्येंद्र भैया जी पार्सन से, जो जिला उपाध्यक्ष हैं, एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। बहुत बहुत ठाकुर जी की राम जय राम जय जय। सत्येंद्र भैया के लिए ताली बजाकर स्वागत बंदन। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय अवध बिहारी राम। जय जय धनुषधारी और भैया राम। महाराजपुरा से दशरथ सिंह पटेल जी भी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हैदरन कंसाना जी महलगांव वालों, उनके लिए भी ताली बजा के स्वागत बंदन करें।